नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 6-7 मई की आधी रात को बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। इसमें एयर स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। इन ठिकानों में 5 पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और 4 पाकिस्तान में थे। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी जानकारी छिपा ली थी। लेकिन अब उन आतंकियों के नाम सामने आ गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जो पूरी दुनिया के लिए सोचने को मजबूर कर दिया। पहले आइए आपको बताते हैं इन आतंकियों के बारे में। पहला, मुदस्सर खादिया खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। इसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। यह मरकज तैयबा और मुरीदके का प्रभारी था। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना ने इसके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से इस आतंकी को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई थी। इतना ही नहीं, इस आतंकी के अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व वैश्विक आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा के हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। और इस नमाज में पाक सेना और एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी शामिल हुए। सोचिए कि पाकिस्तान किस तरह खुलेआम आतंकवादियों को पाल रहा है और उनके ढेर होने पर उन्हें सम्मानित कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है। दूसरा, हाफिज मोहम्मद जमील। इसका संबंध जैश-ए-मोहम्मद से था। यह मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला और बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था। यह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए-मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। तीसरा, मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ घोसी साहब। इसका संबंध भी जैश-ए-मोहम्मद से था। यह भी मौलाना मसूद अजहर का साला था और जैश-ए-मोहम्मद के लिए हथियारों की ट्रेनिंग संभालता था। इसके अलावा यह आतंकी जम्मू कश्मीर के कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा और IC 814 अपहरण मामले में वांछित भी था। चौथा, खालिद उर्फ अबू आकाशा। इसका संबंध भी लश्कर-ए-तैयबा से था। यह आतंकी भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल था। इसके अलावा यह अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हुए। पांचवा, मोहम्मद हसन खान। इसका संबंध भी जैश-ए-मोहम्मद से था। यह मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। इसने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम भूमिका निभाई थी। तो देख लिया आपने कि किस तरह पाकिस्तान अपने खूंखार आतंकियों को सिर्फ पाल पोस ही नहीं रहा, बल्कि उन्हें मारे जाने के बाद उन्हें हीरो की तरह विदाई भी दे रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर देकर, बड़े बड़े जनाजे निकालकर और सरकारी अफसरों की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित कराकर। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत की सरजमी पर खून बहाया, बेकसूरों की जान ली और हमारे धर्म स्थलों को निशाना बनाया। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि जो जिस भाषा में बात करेगा, उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी रणनीति का प्रतीक है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाब देगा, वो भी दुश्मन की जमीन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।